सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, तड़पत हूँ दिन रे, ओ तड़पत हूँ दिन रे। प्यार करो चाहे दुत्कारो, प्यार करो चाहे दुत्कारो, तड़पत हूँ दिन रे, तड़पत हूँ दिन रे। अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, तड़पत हूँ दिन रे, ओ तड़पत हूँ दिन रे। तेरे बिना नहीं कोई अपना, तेरे बिना नहीं कोई अपना, ये जीवन है भोर का सपना, ये जीवन है भोर का सपना। मृग तृष्णा से मोहे उभारो, मृग तृष्णा से मोहे उभारो, तड़पत हूँ दिन रे, ओ तड़पत हूँ दिन रे। अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, तड़पत हूँ दिन रे। साधु संगत लागे न प्यारी, इच्छाओं की लगी है बीमारी। साधु संगत लागे ना प्यारी, इच्छाओं की लगी है बीमारी। ओम रसायन से उपचारो, ओम रसायन से उपचारो,
आदरणीय श्री जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, माननीय आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के संस्थापक आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि देवदयानंद, जिन्होंने वेद ज्ञान की टूटी धारा को फिर से जोड़ा, और अकेले उन्होंने जो कार्य किया अपने जीवन काल में, वो हम आज हजारों लाखों आर्य जन मिलकर के भी शायद उतना कार्य नहीं जो कर पाने में सक्षम हैं। तो उस कार्य को आदरणीय श्री प्रेमपाल शास्त्री जी ने बहुत ही अपने जो एटा क्षेत्र है, अलीगढ़ का आसपास का जो क्षेत्र है, गाँव में आर्य समाज को फैलाने का पूर्ण रूप से जो प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनका जो है वो हृदय से धन्यवादी हूँ। और कई आर्य समाजों की स्थापना भी गांव-गांव में हो चुकी है और आगे भी हो रही है। वो आंदोलन और आगे बढ़ रहा है। हम सभी उस आंदोलन के अनुयायी हैं। हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए। आर्य समाज नगला दुबे के संस्थापक श्री रुकुमपाल जी शास्त्री, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने गांव में, अपने जो है वो क्षेत्र में आर्य समाज की स्थापना की है। और आर्य समाज नगला गहराना के संस्थापक आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी, जो आर्य समाज के मूर्धन्य युवा वैदिक विद्वान हैं और जिन्हें हम आर्य समाज का कोहिनूर जो कहते हैं, और हम सभी के जो प्रेरणा स्रोत हैं, और उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी एक छोटा सा जो प्रयत्न किया है कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र जो गांव है हमारा, मतलब जो विरामपुर है, तो उस गांव में हम भी एक अपना आर्य समाज मंदिर खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो जल्दी ही उसकी स्थापना जो है वो होगी। तो मैं सभी का और आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आप सभी का जो हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभी जिस भजन से हम सभी ने कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया है, और जो आर्य समाज की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर के की जा रही है, बस यही कि वास्तविकता में जो हमको रास्ता प्रभु की भक्ति का, या एक सामाजिक जीवन का, या एक राष्ट्र के हित के लिए हमारा जीवन किस ओर जा सकता है, हम अपने पथ से विचलित हुए। आर्य समाज ये हमको वास्तविकता में ये रास्ता देता है कि हमारा रास्ता किस प्रकार का हो कि हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें, किस रूप से कर सकें। वास्तविकता में ईश्वर की भक्ति क्या है? अब ये जो पंक्ति है कि अब तो प्रभु मोहे आन उभारो तड़पत हुए दिन रैन, ये अवस्था उस भाव की है कि जब एक क्योंकि जो प्रारंभ से तो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के साथ नहीं जुड़ता, और एक अवस्था जीवन में ऐसी आती है कि उसको ऐसा भाव आता है कि ओहो, मैंने बहुत कुछ जीवन में खो दिया, थोड़े से बचे हुए समय में अब कुछ ऐसा हो जाए कि प्रभु अब तो आन उभारो। जो राग द्वेष ईर्ष्या हैं, जो इत्यादि हैं, हम उनसे दूर कैसे रहें? तो ये विचार वास्तविकता में आर्य समाज वेदों के माध्यम से हम सभी को देता है, और ये भावना है, ये भावना देता है कि वास्तविकता में जो ईश्वर की पूजा है वो ईश्वर के पुत्रों की सेवा करते हुए चलना। और ईश्वर के पुत्र कौन है? तो कहा कि हम सब, विश्व के सभी जन ईश्वर के पुत्र और जो है पुत्रियां हैं। हम सभी के साथ प्रेम भाव स्नेह से रहें। इसलिए मुझे आर्य समाज का बहुत ही पुराना गीत भजन जो है स्मरण आता है। आर्य समाज के वैदिक विद्वान भजनोपदेशक आदरणीय श्री बेमोल जी, जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं, और संस्कृत का एक वाक्य जो हम सभी लोगों ने शायद जो सुना है, और भावना है कि एकम सत बहुधा विप्रहा वदन्ति। एक चीज को विद्वान लोग बहुत सारे नामों से जान लेते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो एक जिससे हम आचमन जो करते हैं, या हम जिससे सेचन जो करते हैं, तो उसको जिससे हम ये करते हैं, मतलब जो प्रक्रियाएं, उसको हम वहां पर जल बोलते हैं। और हम जब उसी को पीने के लिए मांगते हैं तो पानी बोल देते हैं।
जब धरती से आता है निकल के तो हम उसी को उदक बोलते हैं, किसी पात्र में होता है तो हम उसी को तोयम बोल देते हैं, किसी ठहरे हुए स्थान पे होता है तो हम उसी को सलिल बोल देते हैं। वस्तु एक है लेकिन हम उसको गुण और व्यवहार के से बहुत सारे नामों से जान लेते हैं, उसको बोल देते हैं। ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा के अनगिनत नाम हैं, लेकिन वो कितने हैं? एक। लेकिन अनगिनत नामों से हम गुण और व्यवहार से उनको जान लेते हैं। कवि की भावना है कि आपका जो गुण है कि आपका कोई आकार नहीं है, लेकिन आपकी महानता यह है कि आपका खुद का कोई आकार न होते हुए भी आपने इस संसार को जो आकार दिया है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा भजन है और ईश्वर की उपासना है। उस भावना से जुड़ेगा ईश्वर के गुणों का वर्णन। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता सूरज कर रहे गमन। घन घोर घटा करती गर्जन कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा का नील गगन जिसमें पक्षी कर रहे भ्रमण। दे रहा उन्हें निश दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुम्हें धन्य धन्य। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा।
शरीर की संरचना की है वो किस भांति से की? कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना, बिना तेरे इन दो दीपों का आठों पहर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही मैना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सांसों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, हो गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग ऐसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग ऐसे साकार रचा। और अंत में ईश्वर का जो स्वरूप दर्शाया, तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार और निर्विलासी। झलके तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, लय स्वर की झंकारों में, सारंगी के तारों में, ये जीवन बेमोल रचा, ये जीवन बेमोल रचा, जीवन का सच्चा सार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। तूने जग कैसे साकार रचा। तूने जग कैसे साकार रचा। ईश्वर के अनगिनत बहुत सारे नामों में एक गुण है जो ईश्वर का नाम है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन उसका कोई आकार न होते हुए भी उसने ये इस संसार को साकार किस रूप से बनाया, वो कवि ने जो है दर्शाया है। और ये भावना दी है कि हम वास्तविकता में किस रूप में ईश्वर की पूजा करें। तो भावना है कि ईश्वर के पुत्रों की सेवा करते हुए चलना वास्तविकता में ईश्वर की पूजा है। ये आर्य समाज का सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत है कि हम सभी के साथ प्रेम भाव स्नेह से रहें और सबकी सहायता सेवा शुश्रूषा जो करते हुए चलें। लेकिन आज जो समाज में है, देखा क्या जाता है कि हम किसी को जो बढ़ाने की ओर कम अग्रसर होते हैं, टांग खींचना ज्यादा आसान हो गया है। इसीलिए समाज की उन्नति नहीं होती। कवि की बड़ी सुंदर रचना है, भावना है, उस भावना से जुड़िएगा कि आर्य समाज वैदिक सिद्धांत क्या चाहता है। प्रभु मांगे
नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, जिस दिन खुलेगी किताब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। समाज कहां पर जा रहा है और वास्तविकता में होना क्या चाहिए, वो इन जो वो पंक्तियों में दर्शाया गया है। नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां। महकाओ प्यार के गुलाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। यूं ना चलो अकड़ के, झुक जाएगी कमर। 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 2 दिन का है शबाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। और जो दर्शाया अंतिम पंक्ति में जीवन का सारांश बताया। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में। इंसान बनो
कुछ बनो न बनो आकर जहान में, इंसान बनो लाजवाब, नेकियां कमाइए। जो एक उद्देश्य है आर्य समाज का, वेद का यही जो संदेश है कि हम वास्तविकता में जो है वो मनुष्य बने। और जो कमी शहरों में तो है ही, अब देखते देखते ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गई है, जहाँ पर प्रेम की, स्नेह की भावना की कहीं ना कहीं कमी अब होने ही लगी है। हम थोड़ा सोचें, जो चिंतन करें कि जो ऋषियों ने हम सभी को जीवन जीने के मूल मंत्र दिए हैं 5 महायज्ञों के रूप में, उनमें 5वां जो महायज्ञ है जिसे हम बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। बलि शब्द का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं और जो वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं। बलि शब्द का अर्थ ही होता है भाग या हिस्सा, पार्ट। किसका हिस्सा है? तो वैश्वदेव कहते हैं पशु पक्षी इत्यादि। हम अपने भाग में से कुछ भाग उनके लिए भी मतलब जो है निकालें। ऋग्वेद हम सभी को बांट करके खाना खिलाना जो सिखाता है। अनाज जब खेत में होता है और जब उसको मतलब जब पकने के बाद काटा जाता है तो थोड़ा सा भाग भूमि का भूमि में ही रह जाता है, वो भूमि का भाग होता है। उससे ऊपर का भाग खाते हैं पशु चारे के रूप में। और जब दाना घर में पहले लाया जाता था तो माताएं घर की छत पर, घर के द्वार पर कुछ दानों को डाल दिया करती थी पक्षियों के लिए। चूल्हे में भोजन जो बनता था तो पहली 10 आहुतियां चूल्हे की अग्नि में दे दी जाती थी। गाय की रोटी जो पहली बन जाती थी, कुत्ते की रोटी बन जाती थी अंतिम। घर के वृद्धों की थाली पहले जो लगती थी, अतिथि का इंतजार किया जाता था कि कोई साधु सन्यासी जो दरवाजे पर आएगा उसको भोजन कराएंगे, तब कहीं अंत में जाकर के भोजन करने की हमारी प्रथा थी। अब वो सारी की सारी जो है वो प्रथाएं थी में आ गई हैं। अब सोचें कि पहले ऐसा लगता था कि अतिथि आएगा उसको भोजन कराएंगे, तब कहीं अंत में जाकर के भोजन करने की हमारी प्रथा थी। और अब ऐसा लगता है कि अतिथि कब जाए तब भोजन किया जाए। अर्थात हम अपने भाग में से कुछ भाग दूसरों के लिए जो है निकालें। साइंस में एक चैप्टर हम सभी लोगों ने पढ़ा है, 7th या 8th में है, जिसे कहा जाता है पॉलिनेशन। हिंदी में कहते हैं उसको मतलब जो परागकण प्रक्रिया किस रूप में होती है। वो छोटे छोटे जीव हैं, भंवरा है, तितली है, मधुमक्खी है। वो जब फूल पर जाते हैं तो रस लेने के लिए तो उस फूल के कुछ कण उनके पैरों पे आ जाते हैं। वो जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो वो कण वहाँ छूट जाते हैं, दूसरे फूल पे छूट जाते हैं। वहाँ से प्रारंभ होती है फूल से फल बनने की मतलब जो प्रक्रिया। जब फल बन जाते हैं तो उनका उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनुष्य ही करता है। अब ये सोचें कि वो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे लिए फलों का जो है वो निर्माण कर देते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं, ये चिंतनीय विषय बन जाता है। यही सिद्धांत हम सभी को ऋषिराज ने जो है वो सिखाया है। वेद का ये संदेश है कि हम सब, क्योंकि हमने विद्वानों से ये सुना है कि इस संसार में 84 लाख योनियाँ हैं और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि जो है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, हमने ऐसा भी सुना। लेकिन अगर चिंतन करें ईमानदारी से ये चिंतन करें कि क्या हम वास्तविकता में उन जीव जंतुओं से ऊपर हैं जिनको हम नीचा मानते हैं, कि क्या वो जीव जंतु जबकि उनको उतना ही ज्ञान मिला है जितना ईश्वर उनको दे करके भेजते हैं, एक सीमित ज्ञान है, लेकिन जो है मनुष्य के पास चिंतन करने का और ज्ञान मतलब जो है मनुष्य के पास बहुत सारा है, लेकिन फिर भी क्या हम उनसे ऊपर नहीं हैं? हम उनसे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। यही सिखाया हम सभी को ऋषिराज देव जो है वो दयानंद जी ने, कि संसार का हर एक प्राणी ईश्वर का जो पुत्र है और हम उनके साथ ही समभाव, प्रेम भाव, स्नेह से रहें, तब ये संसार स्वर्ग बनेगा। और उन्होंने ये भी जो शिक्षा दी कि जो व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं होता वो राष्ट्र भक्त भी नहीं हो सकता। तो हम ईश्वर की भक्ति के साथ सामाजिक जो हमारा जीवन है उसको भी अच्छा बनाएं। हम राष्ट्र के लिए क्या कार्य कर रहे हैं उस पर भी चिंतन करना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र के लिए भी हमारे बहुत सारे दायित्व बनते हैं। तो
बहुत ही प्यारी भावनाएं हैं कि हमारा देश क्या था और आज क्या बन चुका है, हमें किस रूप में जो है कार्य को मतलब जो करना है। आइए, बहुत ही सुंदर प्यारी भावना है। आदरणीय श्री सत्यपाल जो पथिक जी ने ये पंक्तियाँ जो लिखी हैं, आइए उस भाव से जुड़िएगा। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीति ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गौएं घरों में रहती थी, कभी तो दूध की नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी एक दूसरे पे जानिसार करते थे। किसी दरवाजे को कोई ताला न होता था, हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था। न जुआरी न शराबी न कोई चोर होता था, ऐसा वातावरण चहु ओर होता था। क्यों? क्योंकि हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया गुरु जमाने का। फकर हासिल था इसे देवघर कहाने को, जहां में एक ही ये दर था सर झुकाने का। हर एक जान का दाता इसे बताते थे, कलाएं सीखने सारे यहीं पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिनके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। यहीं पे राम का आदर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है। यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, इसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं। हुए हैं द्रोण व भीष्म से पुरुष लासानी, दंती
ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलतें जिस पर सदा बहारों ने, किया सजदा इसी धरती को चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। और हमारे देश की विदुषियां कैसी होती थी, नारियां, क्योंकि आज जो स्थिति है, कहा जाता है कि नारियों को जो बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बराबर का अधिकार देंगे तो ये उनकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि जो हमेशा से ही 70-80% में हो और उनको अगर हम जब 50% में ले आए तो ये उनकी अवनति होगी, ना कि उन्नति। हमारे देश की स्त्रियां क्या थीं वो कवि ने भाव दिया। यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थी, तेज की लाट व अग्नि समान होती थी। सती सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, लोपामुद्रा शुभा सुलभा मदालसा जैसी। गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी, तो याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थी। जब भी कुंती या कौशल्या की याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पथ के इतिहास में ये खोज हमने भारी की, सदा पूजा हुई इस देश की सन्नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। 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 हमारी जो संस्कृति है, जो लगभग सुषुप्ता अवस्था में आ चुकी है, यही सभी आर्य समाजों का और जो सबके सूत्रधार हैं, आदरणीय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने हिम्मतपुर काकामई में बड़ी सुंदर आर्य समाज का उसकी आर्य समाज की जो स्थापना की है, और उन्हीं से जो प्रेरणा लेकर के भाई देवेश जी उन्होंने अपने गांव में की। आदरणीय आचार्य जो गोविंद शास्त्री जी ने अपने गांव में आर्य समाज की जो स्थापना की, और हम भी एक छोटा सा जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो बस इसी भावना के साथ में कि जो आर्य वास्तविकता में जो सिद्धांत हैं, जो वैदिक जो सिद्धांत हैं, उस पर जो हमारा भारत देश पीछे जो चला गया है, जो अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ चुका है, वो उस ओर अग्रसर हो, आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर ऋषिवर देवदयानंद ने हम सभी को जो ज्ञान दिया है, हजारों सैकड़ों संकट उनके जीवन में आए, और ये तो इतिहास साक्षी है कि जिस किसी ने भी समाज का उत्थान जो करना चाहा, अपने ही लोगों ने उसको मार दिया, और उनकी मृत्यु स्वतः जो है वो मृत्यु नहीं थी, एक सुनियोजित षड्यंत्रपूर्ण हत्या थी। महापुरुषों के जीवन से हमें ये जो प्रेरणा मिलती है कि हम अपने पथ से कभी भी विचलित ना हो।
आइए, बहुत ही सुंदर प्यारी जो गजल है, जुड़िएगा उस भावना के साथ। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, मरते मरते जिंदगी से, मरते मरते जिंदगी से फिर मिलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हर गम उठाया आपने। नाम भी कितना सुहाना था दयानंद आपका, नाम भी कितना सुहाना था दयानंद आपका, नाम जैसा काम भी, नाम जैसा काम भी करके दिखाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हर गम उठाया आपने। कुछ विदेशी लोग हम पर जुल्म सदियों से करे, कुछ विदेशी लोग हम पर जुल्म सदियों से करे, इस कलंकित पेड़ को, इस कलंकित पेड़ को जड़ से हिलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। पाप और पाखंड सारे सब धरा शाही हुए, पाप और पाखंड सारे सब धराशायी हुए, जब सुदर्शन चक्र वेदों, जब सुदर्शन चक्र वेदों का चलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हर गम उठाया आपने। और क्या किया? अंतिम पंक्ति में जो दर्शा दिया, दंदनाते शेर चीते त्रस्त भेड़े बकरियां, दंदनाते शेर चीते त्रस्त भेड़े बकरियां, सबको ही एक घाट पर, सबको ही एक घाट पर पानी पिलाया आपने, हंसते हंसते
हंसते जिंदगी से फिर मिलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर दम उठाया आपने, हर दम उठाया आपने, हर दम उठाया आपने। और ये चिंतन करें, कभी कभी शायद ये विचार आता भी होगा कि अगर ऋषिराज ना आते तो हमारा क्या होता, अपितु संपूर्ण विश्व का क्या होता। ये अपने में ही चिंतन जो है वो भयावह है। सभी का जो साम्राज्य होता और हम भी मतलब दूसरों की गुलामी जो कर रहे होते। शेष बचे हुए समय में ये चिंतन जो कवि ने दिया है कि अगर ऋषिराज न हो आते तो हमारा क्या होता, ये भावना दी गई है। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते न तुम होते, न कश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते न तुम होते, न कश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना। तिलक चोटी जनेऊ के सदा सपने लिया करके, तिलक चोटी जनेऊ के सदा सपने लिया करते। मगर ईसा का बपतिस्मा, मगर ईसा का बपतिस्मा गले सबके पड़ा होता। अगर स्वामी दयानंद ना। मोहम्मद के गुलामों में हमें भी गिन लिया जाता। मोहम्मद के गुलामों में हमें भी गिन लिया जाता। राम का नाम लेना भी, राम का नाम लेना भी जहां में ना बचा होता। अगर स्वामी दयानंद ना। फरिश्ता बन के स्वामी कहीं से तू चला
हमारे हाल पर वरना, हमारे हाल पर वरना फलक भी रो उठा होता, अगर स्वामी दयानंद ना। अंतिम पंक्ति, अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अगर कुछ बन गया होता, अगर कुछ बन गया होता, तो ना जाने मैं क्या होता, अगर स्वामी दयानंद ना, अगर स्वामी दयानंद ना, अगर स्वामी दयानंद ना। मोहम्मद के गुलामों में हमें भी गिन लिया जाता, राम का नाम लेना भी जहां में ना बचा होता। स्वतंत्र भारत में अभी आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल पे और उस पर देखा होगा कि जो मुस्लिम लीग है उसके हेड ने भी कहा था कि राम मंदिर आप जो बना लो, अभी आपकी तादाद तो ज़्यादा है, अभी आप लोग जो बना लो, बाद में हम फिर से जो तोड़ देंगे। जब आज़ाद भारत में आज की स्थिति ये है तो चिंतन करें कि अगर ऋषिराज वेद की ओम की मतलब जो पताका न जो फहराते तो क्या स्थिति होती, फिर हमारा क्या होता। इसलिए हमेशा से ये आर्य समाज का मतलब जो प्रयास रहा है कि हम अपने महापुरुषों के जो चरित्र की पूजा करें। इसीलिए मुझे, क्योंकि समय लगभग होने को है और मुझे जो आदेश हुआ है, जहाँ से वो रोशनी आई है और उसने हम सभी को जो रास्ता मतलब जो दिखाया है, 4 पंक्तियां। जहाँ महर्षि दयानंद जन्मे, जहाँ महर्षि दयानंद जन्मे, टंकारा वही गाँव है, टंकारा वही गाँव है, जिसकी गलियों में खेले बचपन में, जिसकी गलियों में खेले बचपन में, टंकारा वही गाँव है, टंकारा वही गाँव है, टंकारा वही गाँव है। करशन तिवारी एक ब्राह्मण थे गाँव में, करशन तिवारी एक ब्राह्मण थे गाँव में, रहते थे सारे जिनकी पलकों की छाँव में, रहते थे सारे जिनकी पलकों की छाँव में। श्रद्धा रखते शिव भक्ति भजन में, श्रद्धा रखते शिव भक्ति भजन में, टंकारा वही गाँव है, टंकारा वही गाँव है। जब तक आकाश और धरती रहेगी, जब तक आकाश और धरती रहेगी, मस्ती में आके सारी दुनिया कहेगी, मस्ती में आके सारी दुनिया कहेगी, जिसकी चर्चा पथिक जन जन में,
दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उलट पलट नट खट झटपट फट बढ़ता गया अभय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का मुख मोड़ा, नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा विजय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। और ऋषि का जो सिद्धांत है कि ईश्वर की भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति, क्योंकि जो ईश्वर भक्ति नहीं होता वो राष्ट्र भक्ति भी नहीं होता। अगर दूसरे लोग ये बोल सकते हैं कि हमें वंदे मातरम से परहेज है, हम भारत माता का सम्मान नहीं करेंगे, तो आर्य समाज के भी विद्वान लोग, उन्होंने भी फिर मतलब जो पंक्तियां लिखी हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हमें वंदे मातरम से परहेज है। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे, पेट में जिनके दर्द उठेगा उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समय की सीमा है, अंतिम पंक्ति। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों का न्योछावर करना, भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों का न्योछावर करना। सबको पथिक समझाना होगा, सबको पथिक समझाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, 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 वंदे सिद्धांत है वेद का, ऋषिराज अपनी अंतिम श्वास तक वेद के उन सिद्धांतों को लेकर के चले, और कहीं ना कहीं उनमें जो कमी आई है, उन जो कमी को, उस आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयत्न जो कर रहे हैं आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के संस्थापक आचार्य जो प्रेमपाल शास्त्री जी, और उनके जो है वो प्रेरणा से बहुत सारी आसपास आर्य समाजी गांवों में जो खुलने लगी हैं और उनकी स्थापना होने जो लगी है, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों में सफल होंगे
जो जनजागृति है, ईश्वर की भक्ति है, सामाजिक उत्थान है, राष्ट्रोन्नति है। हम क्योंकि जब एक हाथ में शास्त्र होगा तो दूसरे में शस्त्र भी होगा, और इन सिद्धांतों को लेकर के हम सभी चलेंगे और भारत को उच्च जो शिखर तक लेकर के चलें, ऐसी हम सभी की कामना है। आप सभी लोगों ने इस सोशल मीडिया पे जुड़ करके कार्यक्रम को सुना है, अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया। मैं आप सभी का, आयोजकों का जो है हृदय से धन्यवादी हूँ। इत्योम शांति। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इत्योम शांति। धन्यवाद।